नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की सीरीज में ये 19वीं क्लास है। इसके पहले की 18 क्लासेस हो चुकी हैं जिनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जिसने जो पुरानी वीडियो है वो ना देखी हूँ तो वो जाकर देख सकता है प्ले लिस्ट में। हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो जिनकी आने की आगे बहुत संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, ब्रजभाषा। जो विनय पत्रिका है उसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है और इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी संख्या 12 मानी जाती है। 12 रचनाओं में से 7 इनकी जो हैं वो बड़ी रचनाएं हैं और 5 छोटी रचनाएं हैं। तो इनकी 12 प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें से 7 बड़ी रचनाएं हैं, 5 छोटी रचनाएं हैं। सबसे प्रमुख रचना इनकी श्री रामचरितमानस है और रामचरितमानस को लिखने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है भूषण, घनानंद, पद्माकर, केशवदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऐसा जो कहने वाले विद्वान हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो शुक्ल जी हैं उन्होंने कहा था केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से है, पहली है रामचंद्रिका, और दूसरी है रसिक प्रिया, एक है कवि प्रिया। और एक रचना और है उनकी रतन बावनी। तो उनकी ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रतन बावनी। ये केशवदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा की है? ऑप्शन है दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल। इसका राइट आंसर भी होगा चौथा, जो पार्वती मंगल रचना है इसकी हुई थी अवधी भाषा में रचना। बाकी दोहावली, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली, इन जो तीनों की रचना हुई थी वो हुई थी ब्रजभाषा में। तो ये दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली ये हो गई ब्रजभाषा की रचनाएं और पार्वती मंगल हो गई अवधी भाषा की। और ये चारों रचनाएं जो हैं वो है तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? ऑप्शन है कृतिवास, महर्षि कम्मन और नेमचंद जी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, महर्षि जो कम्म है इन्होंने रामायण जो है तमिल भाषा में उसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3, 5।
इसका राइट आंसर होगा पहला। रामचरितमानस में जो 4 युग्म हैं, जो वक्ता और श्रोता हैं, तो आइए जो 4 युग्म हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तरफ वक्ता, एक तरफ श्रोता। वक्ता मतलब जो सुनाता है और श्रोता मतलब जो सुनता है। पहला है शिवजी और पार्वती। तो जो भगवान शिव हैं वो पार्वती जी को सुना रहे हैं। दूसरा है काकभुसुंडी और गरुड़ की। तो जो काकभुसुंडी जी हैं वो गरुड़ जी को सुना रहे हैं। गरुड़। और जो याज्ञवल्क्य हैं वो सुना रहे हैं भारद्वाज को। याज्ञवल्क्य, भारद्वाज। और जो तुलसीदास जी हैं वो सुना रहे हैं संत समाज को। संत समाज को। तो भगवान शिव जी हैं वो पार्वती जी को सुना रहे हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं। प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन शुक्ल जी का है। उन्होंने ही कहा था जो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वह गोस्वामी जी मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचा गया है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रासिकोपासना का समावेश किसने किया है? ऑप्शन है केशवदास, लालदास, अग्रदास, नाभादास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश है वो किया था अग्रदास ने। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? ऑप्शन है देवी से, शिव जी से, गणेश जी से, गंगा जी से। इसका राइट आंसर होगा सी, तीसरा, गणेश जी से। इसमें जो प्रार्थना की गई है वो गणेश भगवान से की गई है। यह पंक्तियाँ जो ली गई हैं वो जो विनय पत्रिका रचना है उससे ली गई हैं जी, विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसी से पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने ही कहा था कि जो आचार्य शुक्ल हैं उनकी यही दुर्बलता है कि भारत के वे सभी जो कवि हैं उनकी तुलना करते हैं तुलसीदास जी से और जो पात्र हैं उनकी तुलना करते हैं श्री रामचंद्र जी से।
गणपति चंद्र गुप्त जी का जो इतिहास का ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यह है तुलसीदास जी गणपति चंद्र गुप्त जी का इतिहास का ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास का। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, वैष्णव संप्रदाय। जो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद है वो वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान विष्णु जी हैं उनकी आराधना की जाती है। विष्णु जी की आराधना इसमें की जाती है। तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु जी की आराधना होती है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। तुलसीदास जी के संबंध में जो विद्वानों के द्वारा कथन कहे गए हैं उनमें से कौन सा गलत है उसको छांटना है। तो पहला विद्वान है एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ कथन। तो पहले विद्वान है नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास जी को कहा था कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा था मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा ने कहा था जातीय कवि। अमृतलाल नागर ने कहा था लोकनायक। इन चार में से जो असंगत मतलब गलत है उसको बताना है। इसका राइट आंसर होगा चौथा, यह गलत है मतलब असंगत है। अमृतलाल ने तुलसीदास जी को लोकनायक नहीं कहा था बल्कि मानस का हंस कहा था। अमृतलाल ने कहा था मानस का हंस। और जो लोकनायक कहा था वो कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा तुलसीदास जी को, ये सही है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा तुलसीदास जी को, ये भी सही है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा तुलसीदास जी को, ये भी सही है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा तुलसीदास जी को, ये सही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोकनायक कहा तुलसीदास जी को, ये भी सही है। तो इतने सारे जो उपाधियां हैं वो तुलसीदास जी को दी गई हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आरत कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामानंद, नाभादास, तुलसीदास और रामानुज। इसका राइट आंसर है पहला, रामानंद। जो रामानंद जी थे उन्होंने आरत कीजिए हनुमान लला की रचना की है। जो राम काव्य के पुरस्कर्ता हैं, मतलब जिन्होंने राम काव्य की शुरुआत की है उसमें पहला नाम आता है रामानंद जी का, राम काव्य के पुरस्कर्ता। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने रामानंद को कहा था आकाश धर्मा गुरु। आकाश धर्मा गुरु जे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को कहा था। रामानंद के गुरु जी की बात की जाए तो वो थे राघवानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन है ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। इसका राइट आंसर है दूसरा, रूप मंजरी। यह अग्रदास की रचना नहीं है।
बाकी ध्यान मंजरी अग्रदास की है, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है और कुंडलियाँ अग्रदास की है। जो रूप मंजरी है ये है नंददास जी की रचना। नंददास की और जो प्रमुख रचना है उनमें से एक है मान मंजरी, एक है ब्रह मंजरी, और एक है दान लीला, एक है मान लीला। तो नंददास की जो प्रमुख रचना है उनमें से रूप मंजरी हो गई, मान मंजरी हो गई, ब्रह मंजरी हो गई, मान लीला हो गई और दान लीला हो गई। ये सभी रचनाएं नंददास की हैं। और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया ये अग्रदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। ऑप्शन है रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी। इसका राइट आंसर होगा पहला, रामचंद्रिका। जो केशवदास की रामचंद्रिका है वो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। इसमें केशवदास जी ने विभिन्न प्रकार के छंदों का वर्णन किया है। रामचंद्रिका की रचना काल है इसका 1601 में। इसमें 39 प्रकाश हैं। प्रकाश मतलब होता है सर्ग, खंड, भाग। तो 39 प्रकाश हैं और ये श्री रामचरित्र पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि जो रामचंद्रिका है वो उसकी रचना केशवदास जी ने तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस है उसकी प्रतिद्वंदिता में की थी। अगला प्रश्न है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो और कल कुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भयो। यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन है अग्रदास, रहीमदास, रामानंद, नाभादास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, नाभादास। यह जो उक्ति दी गई है ये नाभादास की है। नाभादास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है भक्तमाल। नाभादास के गुरु हैं अग्रदास। भक्तमाल जो रचना है इसमें नाभादास जी ने 200 जो प्रमुख कवि थे उनका वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास, रामदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, केशवदास। केशवदास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है पंक्ति कहाँ से ली गई है। पंक्ति है, सचेव वेद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस और राज धर्म तन तीन कर होहि बैगहि नास। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। इसका राइट आंसर है तीसरा। यह जो पंक्तियां हैं ये सुंदरकांड से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है। ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है। इसकी भाषा की बात करें तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और यह एक खंड काव्य है। तो सुदामा चरित्र की भाषा है ब्रज भाषा और यह खंड काव्य है
और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कुंभनदास, रैदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, रैदास जो हैं अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप की जो स्थापना है वो की गई थी सन 1565 में और इसकी स्थापना की थी विट्ठल नाथ जी ने। विट्ठल नाथ। इस अष्टछाप में जो 8 प्रमुख कवि थे उनको शामिल किया गया था, जिसमें से रैदास नहीं है, सूरदास, नंददास, कुंभनदास ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है। ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसके लिए एक पंक्ति कही जाती है कि और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, मतलब और कवि गढ़े गए हैं लेकिन नंददास जी हैं जो जड़े गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।